गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म। आज फिर से मैं एक बार उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक मजेदार प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न लेकर के, जो कि अपने आप में इनकी महत्व कुछ ज्यादा है, जो कि सभी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखे जाते हैं। जैसा कि हमने एक प्रश्न लिया है, एक्स क्यू प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 110। एक्स क्यू प्लस 1/x³ का वैल्यू 110 है, तो x प्लस 1/x³ का मान कितना होगा? x प्लस 1/x का मान कितना होगा? अब आइए हम इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं बड़े ही आसान मेथड में, और आपको विश्वास है कि आपको यह प्रश्न समझ में आएगा। जैसा कि x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 110 दिया गया है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a प्लस x प्लस 1/x³ का होल क्यू करते हैं तो क्या होता है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab x इंटू 1/x इंटू a प्लस b, दैट इज 1/x। मतलब क्या, अगर a x है, b 1/x है, तो a प्लस b का होल क्यू बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब यहां से हम देखते हैं कि ये x x कैंसिल आउट होता है और हमारा निकल के आता है x प्लस 1/x का होल क्यू इज इक्वल्स टू x³ प्लस 1/x³, सॉरी, इसी x प्लस x³ प्लस 1/x³ का हमारा वैल्यू दिया गया है कितना, 110 दिया गया है, प्लस ये 3 और ये हमारा बच जाता है x प्लस 1/x, क्योंकि यहां से x और x तो कैंसिल हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहां पे अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा अज्यूम करते हैं कि अगर हम मान लें कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू अगर p हो जाए तो क्या होगा। तो जैसे ही हमने माना कि लेट अस कंसीडर x प्लस 1/x इक्वल टू p, अगर हम इसको मानते हैं तो ये आपका आ जाता है pq बराबर 110 प्लस 3 इंटू, ये तो मैंने xp माना है, दैट इज योर p, दैट इज pq इज इक्वल्स टू 110 प्लस 3p, और बराबर लिख सकते हैं हम लोग pq बराबर pq प्लस में 3p इक्वल टू के उधर साइड है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 110। अब इसको तोड़ना अपने आप में एक बड़ी ही बात होती है, लेकिन यहां पे हम यूज करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड का। कौन से मेथड का? तो हीट एंड ट्रायल मेथड का। इधर आइए, हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे आपने देखा कि आपका वैल्यू क्या आया है, PQ माइनस 3P इज इक्वल टू 110 आया है। अब एक बात बताओ, तो हम इसको लिख सकते हैं PQ। अब एक काम करते हैं, एक ऐसे नंबर का क्यूब उठाते हैं, हीट एंड यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं क्या कि एक ऐसे नंबर का क्यूब उठाते हैं जो 110 के नियरेस्ट हो। जैसे 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। मतलब हम मान सकते हैं कि 5 का क्यूब यानी कि 125 110 के नजदीक आता है। तो हम अज्यूम करते हैं p इक्वल टू 5। अब जैसे ही मैंने p इक्वल टू 5 माना, तो LHS RHS के बराबर होना चाहिए। पुट करके देखते हैं, तो LHS हमारा क्या है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, दैट इज PQ माइनस 3P। P की जगह कितना पुट करना, तो 5 का क्यूब माइनस 3 गुने 5, यानी कि 5 का क्यूब 125 होता है और 3 पचे 15 होता है, यानी कि 125 में से 15 आ गया 110, जो कि आपका RHS है। क्या है आपका RHS है, मींस हम P का वैल्यू हमारा कितना वेरीफाई करता है, तो 5 वेरीफाई करता है। इसीलिए हमने यहीं पे माना था कि P हमारा क्या है, तो x प्लस 1/x है। P हमारा क्या है, x प्लस 1/x है। मतलब कि जहां जहां P का वैल्यू 5 वेरीफाई हुआ है, इसीलिए हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू 5। और इस प्रकार से हमारा जो वैल्यू है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 आता है। आशा ही नहीं, विश्वास से मुझे कि यह प्रश्न
अपने आप में इस प्रश्न का महत्व थोड़ा सा ज्यादा है और ये आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आप अगर इस बेहतरीन ढंग को समझते हैं तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के मैथ्स के वीडियो, साइंस के वीडियो के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और लाइक और कमेंट जोरदार करते रहिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।